नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे 19 अप्रैल की शिफ्ट 2 का पेपर। आप लोगों की पढ़ाई तो अच्छी चल रही है ना? पढ़ाई बहुत मन से कीजिए। देखो वैकेंसी बहुत ज़्यादा है और आपके चांस भी उतने ही ज़्यादा हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मैं कह रहा हूँ कि इतनी पढ़ाई करो कि इस 2 महीने के लिए सब कुछ किनारे रख दो एकदम कोने में, और मन लगा के तन मन धन से जैसे भी हो सकता है वैसे पढ़ाई करो। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। कह रहा है 50% एक कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या 90% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या लगभग कितने परसेंट कम है। देखो 50 वाले कहाँ पर ये, यानी केवल कितने थे, 10 लोग थे, और 90 से ज़्यादा 25 लोग थे। डिफरेंस कितने का हो गया, 15 का। किससे पूछा, 90% वाले से। गुणे कर दो 100, 25 चौकू 100 हो गया, 15 चौकू 60% आंसर। अगला सवाल देखो, सिंप्लीफिकेशन के सवाल है, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बार को सॉल्व कर दो। 4 से 2 गया, 2 हो गया, और फिर 6 दूनी 12 हो गया। 12 और 9 कितना हो गया, 21 हो गया। यानी कि ऊपर बन गया 9 डिवाइड बाई, सबसे पहले ऑफ सॉल्व करते तो 7 3 21 हो जाएगा, यानी कि 3 तिरका 9 हो गया। 9 में 9 को डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा, 1। यानी कि ये जो पूरा टर्म है आपका आ गया अभी कितना, 1। ठीक है, अब इस वाले को करते हैं, एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 8 दूनी 16, 5 दूनी 10 हो गया, ये 6 हो गया। 10 6 16, 16 से 16 कैंसिल आउट, तो कितना बन गया, ये 1 बन गया। यहाँ से 1/5 हो गया, गुणे के साइन, 25 ऊपर 7 नीचे, 55 25, 5/7 आ गया। इसको सॉल्व करेंगे, 5/7 माइनस का 1, तो 5 माइनस 7/7 यानी कि माइनस का 2/7 आ गया। तो यहाँ से ये ऊपर वाला पूरा हो जाएगा सॉल्व करने पर 1 माइनस 2/7, यानी कि 7 से 2 गया, 5/7 आ गया ऊपर। ठीक है, इसको क्लोज कर लो और कहीं नोट डाउन कर लो। 4 पंजे 20 आ गया, तो 5 5 10, 10 से 1 गया, कितना बचा, 9 हो गया। ठीक है, यहाँ से वार सबसे पहले सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 चौक 24 हो गया, यानी कि ये बन गया 4 + 36, और 9 चौक 36 हो गया। समझना बात को, तो ये यहाँ हो गया, ये 4 4 कितना हो गया, 8 हो गया। यानी कि 5/7 बटे हो गया 8 हो गया, यानी कि 5/56 आ गया। अब ये देखो मैंने कर दिया, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा कि कैसे क्या हुआ, अगर आपने मन नहीं लगाया होगा तो इसमें समझने की जरूरत भी नहीं। ये मैंने किया, मेरी प्रैक्टिस हुई, ऐसे सवालों में आपको कुछ नहीं सिखा सकता हूँ। गुणा भाग यही भाग ये भी तो सीखते होगे ना, तो इन्हें आपको खुद से करना है। चलिए फिर अगला सवाल करते हैं। A² + B² बराबर 49, C² + 18 बराबर इतना दिया है, तो इसकी वैल्यू निकालनी। देखो हमने इसमें बहुत बार बता चुका हूँ कि यहाँ पर केवल 2 रखना होता है, बाकी सब अगर जैसे 16 हो तो 2 छोड़ दो, 8 बचेगा, 8 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, उसके बाद कंपेयर करना शुरू करो। तो B² बराबर क्या है, केवल B है, तो B से भी कैंसिल, यानी B बराबर क्या आ गया, 1। यहाँ पर C देखो, 49, C² बराबर 28C हो गया, यानी कि C से C कैंसिल हो गया। C बराबर 7 चौक 28, 7 7 49 हो गया। A² बराबर हो गया माइनस का A से कैंसिल, यानी A बराबर -1 आ गया। वैल्यू पुट कर दो, 2 गुणे हो गया -1, माइनस का V यानी -1, प्लस का 7 गुणे 4/7 हो गया। 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया। यहाँ देखना 2 माइनस का 2, माइनस का 1, प्लस का 4 हो गया, यानी कि 4 से 3 गया, 1 आंसर आ गया। अगला सवाल, एक समबाहु त्रिभुज का परिकेंद्र त्रिभुज के आधार से 3.2 सेंटीमीटर की दूरी पर है, इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी। देखो बिल्कुल सिंपल सा है। ठीक है, ये बन गया, ये परिकेंद्र हो गया। समबाहु त्रिभुज का याद रखना, परिकेंद्र हो चाहे अंतः केंद्र हो, सब एक ही बिंदु पर होते हैं। ये दूरी 3.2 थी, और ये डिवाइड करेंगे 2:1 है। एक की वैल्यू ये है, पूरी इसकी लंबाई पूछी गई थी, यहाँ पर भुजा की लंबाई नहीं पूछी गई थी, अल्टीट्यूड की लंबाई पूछी गई थी, यानी कि 2 1 3 की वैल्यू पूछी गई थी। 1 बराबर 3.2, तो 3 बराबर 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9। अगर पूछा भी जाता तो देखो ये क्या हो गई, अंतःवृत्त की त्रिज्या हो जाएगी, यानी कि भुजा क्या होती है, अंतःवृत्त की त्रिज्या होती भुजा अपान 2√3। तो इसमें रख लेते, भुजा यहाँ से भी निकल आती। चलिए फिर अगला सवाल करते हैं। देखो इन सभी संख्याओं का एलसीएम निकालना था। देखो अगर आप होशियार ज़्यादा हैं तब तो आप डायरेक्ट कर लो, नहीं कर पा रहे हैं तो देखो 36/10, 18/10 और 144/1000 ले लो। अब ऊपर वाले का ले लो क्या, एलसीएम, और नीचे वाले का ले लो क्या, एचसीएफ ले लो, तब तुम्हारा आंसर एकदम बनाता हुआ आ जाएगा। तो निकाल लो, निकालने से पहले एक बार काट लो। 2 एकम 2 हो गया, 2 अट्ठे 16 हो गया, 2 पंजे 10 हो गया। यहाँ पर 2 में 18, 2 पंजे 10 हो गया। यहाँ पे काटेंगे तो 8 से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। 8 एकम 8 हो गया, 6 बचा 8 64 हो गया।
8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40। तो ऊपर वाले का एलसीएम ले लो, कितना हो गया 18 हो गया। फिर यहाँ से नीचे एचसीएफ कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो 5 3 15 हो गया, 5 छक्का 30, आंसर आ गया। अगला सवाल, तो एक जैसे जगहों की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर है, यदि छोटे जग की धारता इतनी है तो बड़े जग की धारता क्या होगी। देखो एक जैसा कह रहा है, यानी कि सिमिलर हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो पहले वाले का रेशियो होगा वही दूसरे वाले का रेशियो होगा। सिंपल सी बात ये कह रहा है, यानी कि R1/R2 हो जाएगा, कितना हो रहा है H1 लिख लो यहाँ पर 8/12, यानी 2 चौको 8 हो गया, या 4 दूनी 8, 4 3 12 कर लो, यानी 2/3 आ गया। वैल्यू पुट कर दो, पाई R1 स्क्वायर H1 अपॉन पाई R2 स्क्वायर H2। इसकी वैल्यू कितनी थी 80, हमें इसकी वैल्यू निकालनी थी। पाई से पाई कैंसिल, R1 कितना हो गया 2, यानी कि ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 3 तिरका 9, गुणे हो जाएगा 8/12 बराबर 80/x। ये तो कैंसिल आउट हो गया, और फिर यहाँ 4 3 12 हो गया, 9 3 27, यानी x बराबर 270 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा सवाल है, नोट कर लेना। अगला सवाल, ए बी का 120% है, बी सी का 65% है, यदि ए बी सी का योग इतना है तो सी माइनस 2b प्लस ए का मान कितना होगा। देखो बी सी और हो गया ए और बी, तो सी का 65% है, यानी कि ये हो गया, और कह रहा है ए बी का 120%, तो हटा दो यहाँ से 65 का 120%, ये हो गया। तो 0 से 0 चला गया, यहाँ से 2 छक्के 12, 2 पंजे 10 हो गया, 13 पंजे 65, 13 छक 78 हो गया ए। तीनों का योग 8 5 13 3 हो गया, हासिल लगा 1 हो गया, 8 8 6 14 की 4 हासिल लगा 1, 243 की वैल्यू 121.5 हो। हमें सभी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। सभी की वैल्यू क्यों निकालें, यहाँ देखो सी की वैल्यू कितनी 100, वी की वैल्यू कितनी है 2 गुणे 65, ए की वैल्यू कितनी है 78, 65 दूनी 130 हो गया, 100 माइनस 130 प्लस का 78 हो रहा है, यानी फिर यहाँ पर माइनस का 30 हो गया प्लस का 78, क्योंकि 100 माइनस 130 हो रहा है, 78 हो गया, यानी कि 8 हो गया, 7 से 3 गया 4, यानी माइनस 48 की वैल्यू हमें चाहिए। 243 से भाग कर दो, 48 की वैल्यू निकाल लो, माइनस का नहीं है, ठीक है, वो तो लिख दिया है, ठीक है। पॉइंट हटाएंगे 0 हो गया, तो यहाँ से 5 दूनी 10 हो गया, और 5 को 20, 5 3 15 हो गया। समझ में आ रहा है, कुछ तो दिख गया होगा ना। ये 10 को अलग से लिख लो, तब तो अच्छे से दिख जाएगा। 5 दूनी 10, ये इससे कट गया, 2 दूनी 4 हो गया, 2 चौकू 8। अगला सवाल, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1 बराबर इतना, इसकी वैल्यू में बतानी है। देखो यहाँ से देखो कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा, यानी कि x की पावर 3 से डिवाइड कर दो, इसको डिवाइड करेंगे तो बचेगा क्या x पावर 3, यहाँ बचेगा केवल x, यहाँ बचेगा 1/x, यहाँ पर बचेगा माइनस का 1/x पावर 3, यानी कि अल्टीमेटली हमें क्या क्या मिल रहा है x³ माइनस 1/x³, और यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 1/x, ठीक है। यहाँ से देखो सब में x से डिवाइड कर दो, यानी कि 5 माइनस का 1/x बराबर 0, यानी x माइनस x बराबर हो गया 5। इसकी वैल्यू तो हमें मिल गई 5, इसकी निकालनी है, यानी कि इसका क्यूब कर दो प्लस का 3 गुणे 5 कर दो 125। ये देखो फार्मूले लिखने की अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग बहुत बड़े हो चुके हैं। अब बड़े हो गए तो इसका मतलब ये नहीं बार बार लिखा जाए, ठीक है। अगला सवाल, एक वृत्त की जीवाएं ए बी सी डी बाह्य रूप से पी पर प्रच्छेद करती है, यदि ए बी बराबर इतना, सी डी बराबर इतना है, पी डी बराबर इतना है, तो पी ए की लंबाई का 50% कितना होगा। यानी कि पी ए जो एक्चुअल में होगी, एक्चुअल में जो भी होगी उसका आधा बोला गया, यानी कि आंसर में उसका आधा दिया गया हो। तो देखो एक वृत्त की 2 जीवाएं हैं ए बी और सी डी, कहाँ पर मिल रही हैं पी पर मिल रही हैं, तो ए बी हो गया और ये हो गया सी डी, और ए बी बराबर दिया है 7, सी डी बराबर कितना 1 दिया है, और पी डी दिया है 5, और पी ए पूछा गया यानी कि x मान लो। तो फार्मूला सबको पता है, x इंटू क्या हो जाएगा 7 + x बराबर हो जाएगा 5 गुणे 5 1 6, यानी कि हमें ये निकालना है, यानी कुल मिलाकर 30 सेटिस्फाइड करना। देखो आधा दिया होगा, इसका 2 गुना करेंगे 10 हो गया, यानी कि x की वैल्यू अगर ये 10 है तो पूरा कितना हो जाएगा 17, यानी कि ये पूरा दिया गया 10, हमने निकाल लिया है, ऑप्शन के थ्रू मैं कर रहा हूँ। तो x की वैल्यू 3 होनी चाहिए, यानी 3 रखेंगे 10 3 और 7 3 10 हो गया, 10 3 30, देखो सेटिस्फाइड कर गया। हमें और क्या करना था, कुछ नहीं, बस आंसर आ गया। ऐसे ही ऑप्शन अगर नहीं वो मिलता तो 3 दूनी 6 रखते, पूरी वैल्यू 6 आती, तो 6 आ ही नहीं सकती थी पहले, क्योंकि यही 7 है, तो 6 ज़्यादा कैसे हो जाएगा, ये तो हटा ही दो। अगर 10 रखते 10 दूनी 20 हो जाता, तो ये टोटल 20 हो जाती, कौन सी पी ए 20 हो जाती, तो बचा हुआ ये कितना बचता, केवल बचता 13 रख के देख लेते। तो इस तरीके से सवाल कर लिया करो, आपका काम हो जाएगा। अगला सवाल,
देखो 88 से विभाज्य है ना, ए की पावर बी बताना है, यानी कि 11 अट्ठे क्या होता है 88, 8 के लिए लास्ट के 3 डिजिट, यानी 4 6 बी अपॉन हो गया 8, 8 पन्ना 40 होता है, 8 पन्ना 40 होता है, 6 बच गया ना, तो बी की जगह क्या रखेंगे 4 अट्ठू 64 हो गया, यानी कि बी बराबर आ गया 4। अब दुआ करो कि ए की वैल्यू छोटी आए, क्योंकि ए की पावर हो गया है 4, बड़ी आ गई तो दिक्कत होगी। तो देखो 11 के लिए करते हैं भाई, 8 5 13, 13 और 4 17 हो गया, 17 और 4 21 हो गया। यहाँ से करते हैं, एक हो गया 6 1 7, यानी 7 प्लस ए हो गया, यानी डिफरेंस करना है, यानी कि इसको हमें क्या बनाना है, इनका आंसर या तो 11 आ जाए या तो 0 आ जाए। 11 बनाना आसान लग रहा है, यानी ए की वैल्यू 3 रख दें, काम हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, यानी कि 3 की पावर 4 कर देंगे, 3 त्रिका 9 ने 81 आंसर आ गया। ठीक है, हो गया काम। अगला सवाल, त्रिभुज एबीसी में ए 66 है, बीडी एसी पर लंब है, सीई एबी पर लंब है, बीडी और ईसी पी पर प्रतिच्छेदित करती हैं, पीवीसी और पीसीबी के समद्विभाजक क्यू पर मिलते हैं, बीक्यूसी का माप। देखो त्रिभुज बना लो, बहुत लंबा चौड़ा उसने लिख लिया, बिना उसके काम नहीं चलेगा। ए और बी हो गया और सी हो गया, ये तो दिया 66, 66 दे दिया। ये बीडी लंब है किस पर, ए सी पर, ए का ये 90 हो गया, और सी किस पर हो गया, ए बी पर। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये मिल रहा है यहाँ पर, कोने पे ऐसा ना हो कि चित्र कुछ भी समझ लो। बी डी ई सी पी पर प्रतिच्छेद करते हैं, ये पीछे, ये तो हो गया आर्थो सेंटर। ठीक है, एंगल पीवीसी और पीसीबी, इसके समद्विभाजक भैया मिल गए। ठीक है, समद्विभाजक मिल गए। अब देखो थोड़ा पेन चेंज कर लें, थोड़ा हमें भी अच्छा लगेगा, आपको भी लगेगा। देखो अगर मान लो ये थीटा है, तो ये वाला एंगल सभी को पता है क्या हो जाएगा, 90 प्लस थीटा बाई 2। तो यानी कि हमारा फोकस रहेगा इस वाले एंगल को निकालने में। यहाँ देखो ये 90 है, ये 90 है, चतुर्भुज के चारों कोणों का फूल योगफल 360, यानी कि इन दोनों का आमने सामने का कितना होगा 180, यानी 66 प्लस, अब ये जब थीटा कर दिया नीचे तो ये भी थीटा होगा, क्योंकि आमने सामने के कोण, ये तो पैरेलल लाइन में पढ़ा होगा, खूब सबने पढ़ा होगा कि क्रॉस करते हैं तो क्या होता है, सब डिटेल में पढ़ाया गया होगा जहाँ जहाँ पढ़े होंगे। ठीक है, तो थीटा बराबर 180 से 60 घटाओ वैसे तो कितना बचेगा 120, 120 से 6 और चलेगा 114, यानी कि अब 90 प्लस 114 का आधा कर दो तो 2 पंजे 10 हो गया, 2 सत्ते 14, यानी कि 7 9 5 14, 147 आंसर आ गया। तो एक ही सवाल में उसने बहुत सारे सवाल लगा दिए हैं। ठीक है, अगला सवाल, एक वस्तु को 13 से 1/4% के लाभ पर बेचा जाता है। ठीक है भैया, बेच लिया तुमने। यदि इसे 76.70 अधिक में बेचा गया होता तो इतने परसेंट का लाभ होता, वस्तु के क्रय मूल्य का 50% कितना होगा। तो भैया देखो यहाँ से अगर इसको काट दें, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 हो गया, यानी कि 13.25% का प्रॉफिट। इधर हो गया 16.2%। इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं, क्योंकि दोनों क्या हो रहे हैं, प्रॉफिट हो रहे हैं, तो डिफरेंस निकालो। 16.2 हो गया, यानी कि 10 से 5 गया 5, 11 से 2 गया 9 बचा। यहाँ बचा कितना है 5, 5 से 3 गया 2, 2.95। इसी की वैल्यू दी गई थी 76.70, 2.95। वैल्यू किसकी निकालनी पड़ेगी हमें, 100% की। निकाल लो भैया वैल्यू, पॉइंट से पॉइंट चले गए। ठीक है, 5 दूनी 10 हो गया, यहाँ 55 25, 5 ने 45 हो गया, 13 ने में 117 लग रहा, 13 बार चला जाएगा, तो 13 दूनी 26 हो गया ये। अब इसका क्या, क्रय मूल्य का 50%, आधा कितना हो जाएगा 1300। ठीक है, अगला सवाल, देखो एक बार ग्राफ दिया गया, बोला गया 2015 से 2018 तक बी प्रकार की कारों का कुल निर्यात 2015 से 18 तक ए प्रकार की कारों का कुल निर्यात से कितना परसेंट अधिक है। 2015 से पहले पहुंच रहे 18 में, बी प्रकार की कौन सी हैं, लाल वाली हैं। तो देखो 2 2 4 2 6 और 6 3 9, 900 तो ये हो गया, तो 75 और 2500 हो गया, 100 हो गया, इधर कितना 150, 150 और जोड़ दो भैया, 0 5 और 9 1 10, इतना तो मिल गया आपको बी के। अब हम ए पे पहुंचते हैं, वो भी 15 से 18 तक कह रहा है, नीला वाला, यानी कि 150, यानी कि 100, और ये हो गया 300, ये हो गया 400, ये हो गया 3 700। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। यहाँ देखो 75 था, 75 75 150 हो गया, 150 में 50 मिलाएंगे कितना हो गया 200 हो गया, 200 इसमें और जोड़ दो, ये कितना हो गया 900 हो गया। तो यहाँ से देख लो 900 में 100 जोड़ेंगे 1000 हो रहा है, यानी कि 150 ज़्यादा हो रहा है 900 से। बस यही तो हमें निकालना था, यही, इसके अलावा कुछ नहीं। 3 त्रिका 3 पंजे 15 और 3 त्रिका 9 हो गया, 0 से 0 चला गया, यानी कि 50/3 हो गया,
यानी कि 3 एकम 3 हो गया, 2 बचा, 3 छक 18 हो गया, 2 बचा, फिर ऐसे ही करते चले जाओ, 16.7 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। देखो इसमें दिया गया 2019 और 2020, यानी 2019 में 2000 लिख ले रहे हैं, जरूरत पड़ेगी तो हम यूज कर लेंगे। वर्ष 2019 में विज्ञान पढ़ने वाले छात्रों की संख्या का वर्ष 2020 में विज्ञान पढ़ने वाले छात्रों की संख्या का अनुपात कितना? वो देखो 2000 था 2019 में, टोटल डिवाइड कर दो 100 से। विज्ञान कहाँ पढ़ रहे हैं? 18 पढ़ रहे हैं भाई, गुणा कर देते हैं। पढ़ने वाले तो 18% है विज्ञान, वो भी बहुत बड़ी बात है। इसमें कितने हो रहे हैं? 19%, यानी कि जीरो चले गए, ये जीरो चला गया। 4 पंजे 20 हो गया, 4 छंग 24 हो गया, 6 तियां 18 हो गया, 5 तियां 15, अनुपात 19, आंसर आ गया। अगला सवाल, त्रिभुज एबीसी में एक वृत्त उत्कीर्णित है, वाह क्या शुद्ध हिंदी है, जो एबी बीसी और एसी को क्रमशः बिंदुओं पी क्यू आर पर स्पर्श करता है। यदि ए बी माइनस बी सी इतना है, ये इतना है, तो त्रिभुज एबीसी का परिमाप इतना है, बी सी बाई 2 कितना होगा? देखो ये अब करा चुका हूँ पिछली विषय। इसमें एक व्रत होगा, चलो भैया व्रत ले ले, इसकी हमें जरूरत भी नहीं थी। ठीक है, देखो मैं बताता हूँ क्यों। जैसे ए बी सी हो गया, ठीक है, यहाँ पर कहाँ हो गया? पी क्यू आर हो गया। ठीक है, यहाँ दिया था ए बी माइनस बी सी बराबर हो गया 4, और यहाँ से हो जाएगा ए बी माइनस ए सी बराबर हो गया 2। अब यहाँ से देखो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर हो गया 32। अब ऐसे में इन दोनों में देखो सबसे ज़्यादा कॉमन क्या है? ए बी है, यानी कि हम इनकी वैल्यू छोड़ के सबकी ए बी के टर्म में निकाल लेते हैं, यानी कि बी सी बराबर यहाँ से हो जाएगा, जो ज़्यादा करते हैं ना हम लोग भाई, उसी की वैल्यू चाहिए, माइनस का 4। ठीक है, यहाँ से अगर निकालेंगे ए सी बराबर, तो ए बी माइनस, ठीक है, वैल्यू पुट कर दो। अब क्या बचा? ए बी, बी सी की जगह ए बी माइनस 4, सी ए की जगह ए बी माइनस 2 बराबर हो गया 32। 4 तो 6 हो गया, 6 उधर चला जाएगा तो 38 हो जाएगा, यानी 3 ए बी बराबर हो गया 38, यानी ए बी बराबर हो गया 38/3 हो गया। हमें निकालनी किसकी? बी सी की वैल्यू, यानी कि बी सी बाई 2 की, तो बी सी की वैल्यू यहाँ से निकलेगी, यानी कि ए बी की वैल्यू पहले रख दो इस वाली इक्वेशन में। वैल्यू रखते हैं तो कितनी हो जाएगी? बी सी बराबर 38/3 माइनस का 4, 4 तियां 12 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 38 से पहले 10 घटाओ 28, 28 से 2 गया कितना? 26 हो गया, 26/3 हो गया। इसका हमें बटे 2 करना था, बटे 2 कर दो, तो 2 एकम 2, 2 तियां 6, यानी कि 13/3 आंसर आ गया। अगला सवाल, कॉस 53 की वैल्यू इतनी दी थी, इसकी वैल्यू में बतानी थी। देखो सिंपल सी बात, एक बना लिया त्रिभुज, अच्छा सा शानदार सुरक्षित, तो 53 हमने यहाँ पर लिख लिया, ये तो 90 हो गया, तो ये अपने आप ये वाला ट्रेंगल के एंगल कितना हो जाएगा? 37। कॉस में सबको पता है आधार बटे क्या होता है? कर्ण, तो x/पाई हो गया। तो हमें चाहिए सेक 53। सेक 53 क्या होता है? कॉस का उल्टा होता है, समझ लेना बात को। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? y/x हो गया। कॉट में, कॉट क्या होता है? आधार बटे लंब होता है, यानी कि हमें ये लंब चाहिए। ये कैसे निकलेगा? इसको देखो, अगर मान लो a मान लेते हैं इसको, तो a स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? बाई स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? बाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। तो ए बराबर क्या हो जाएगा? रूट में बाई स्क्वायर माइनस का एक्स। ठीक है, ये डायरेक्ट लिखा जाता है, लेकिन लिख लो कोई बात नहीं, अपनी ही बात है। तो देखो और 37 होता क्या? आधार बटे लंब, अभी मैंने बोला। तो यहाँ देखो 37 डिग्री यहाँ पर है, यानी कि इसके लिए आधार होगा ये। तो आधार की वैल्यू कितनी आ गई? वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। लंब कौन सा हो गया? एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से एलसीएम एक्स तो आ ही रहा है, यानी कि वाई प्लस अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर बटे एक्स, आंसर आ गया। अगला सवाल, एक्स वाई और जेड काम को क्रमशः 46, 92, 43 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल बढ़िया बात है। एक्स ने काम शुरू किया, 7 दिनों के बाद वाई उसके साथ जुड़ गया। यदि जेड प्रारंभ से 8 दिनों के बाद उसके साथ जुड़ा है, तो वाई ने कितने दिनों तक काम किया? देखो सिंपल सी बात है, एक्स था, वाई था और जेड था। टोटल काम मान लो ये खत्म हो रहा था, तो एक्स ने काम शुरू किया, कितने दिन किया? 7 दिन। उसके बाद क्या हुआ? वाई उसके साथ जुड़ गया, यानी एक्स प्लस वाई हो गया। ठीक है, तो जेड प्रारंभ से 8 दिनों के बाद जुड़ा, यानी कि प्रारंभ से 8 दिनों के बाद तो 1 दिन काम किया होगा किसने? एक्स और प्लस वाई ने, यानी एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब आ गए तीनों लोग। तो कह रहा तो वाई ने कितने दिनों तक काम किया? तो वाई
ये कर रहा था 46 दिन में, 92 दिन में और 23 दिन में। एलसीएम लिया, 92 हो गया और ये हो गया 2 छक्के 12, ठीक है, एक बार, ये हो गया 4 बार, ठीक है। यहाँ देखो कितना काम हो गया, गुणे 2 करें 14 काम, ठीक है। यहाँ पर देखो 1 दिन काम हुआ क्योंकि 8 दिन बाद जुड़ गया था, और 7 दिन यानी कि बीच में एक ही दिन तो मिला उसे, यानी कि दोनों मिलकर एक दिन, यानी कि 3 की इफिशियंसी, तो एक दिन काम करेंगे 3 काम, यानी कि 14 3 17 काम हो गया। 12 से 7 गया 5 बचा, यहाँ 8 8 से 1 गया 7 बचा, ठीक है, 75। अब यहाँ तीनों काम कर रहे हैं, 75 काम जो बचा है, तो 4 2 6 1 7 हो गया, तो 75/7 काम मतलब इतने दिन में हो जाएगा अगर इफिशियंसी चल रही है 7 तो। अब यहाँ देखो बाई ने भी यहाँ काम किया है, एक दिन यहाँ पर काम किया बाई ने, समझ रहे, तो बाई ने कितने दिन काम किया यही तो हमें निकालना था। तो यहाँ से करेंगे 7 एकम 7 हो गया, भाग तो जाएगा नहीं, 0 हो गया, फिर पॉइंट लगाएंगे विधि, 7 7 49 हो गया, या तो छोड़ दो एक ही में रहने दो। तो देखो यहाँ पर कितना आ गया, 10 1 11 हो जाएगा, प्लस का 5/7, यानी कि आंसर मिल गया। तो देखो कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है आप कैलकुलेशन कैसे कर रहे हैं और आप सवाल पकड़ कैसे पा रहे हैं, ठीक है। अगला सवाल, ए और बी एक संयुक्त व्यवसाय था जिसमें ए ने 1 वर्ष के लिए व्यवसाय में 60,000 का निवेश किया, 3 महीने बाद बी ने 80,000 का निवेश किया, दूसरे वर्ष की शुरुआत में ए ने 30,000 और निवेश किए तथा बी ने 5,000 निकाल लिए। 2 वर्षों के बाद में ए द्वारा अर्जित लाभ इतना है, वे कुल लाभ का आधा समान रूप से और शेष पूंजी अनुपात के वितरित करते हैं, तो बी द्वारा अर्जित लाभ क्या होगा। देखो ए थे, एक तरफ था बी, 60,000 उन्होंने निवेश किया, ठीक है, 3 महीने बाद बी आया, 3 महीने बाद आया 80,000। तो ये कह रहा है दूसरे वर्ष, यानी कि इसने 12 महीने तो काम किया है, फिर दूसरे वर्ष ए ने 30,000 और निवेश किए, इसने दूसरे वर्ष भी 30,000 और निवेश किए, लेकिन यहाँ पर देखो 3 महीने बाद आया था, यानी 9 महीने के लिए रुपए लगाए, और कह रहा है तथा बी ने 5,000 रुपये निकाल लिए, यानी कि बचे कितने हैं 75,000 रुपये, कितने महीने के लिए 12 महीने के लिए, क्योंकि टोटल क्या था पूरा 2 वर्ष। तो यहाँ पर गुणे कर लेते हैं क्या, 30,000 और निवेश किया, यानी कि यहाँ पर हो गए 90,000, ये थोड़ा गलत हो गया था, यहाँ कर दो 12, ठीक है। अब 3 से काट लो पहले, 3 चौकू 12, 3 चौकू 12 हो गया, 3 तिरका 9 हो गया, 3 चौकू 12, क्योंकि ये दोनों क्या होंगे जोड़ेंगे, इधर भी दोनों जोड़ेंगे, 0 हटा दो, 4 इधर चले गए, 4 ये, और यहाँ पॉइंट आ जाएगा क्योंकि यहाँ 0 ही नहीं थे उतने, तो 6 चौक 24 हो गया, प्लस का 36 हो गया, यहाँ करेंगे 8 3 24, प्लस का 4 पंजे 20 हो गया, 4 7 28 हो, तो 3, यानी कि इधर 6 हो गया, और सॉरी 6 4 10 की 0 यहाँ से लगा 1 हो गया, 3 3 3 6 हो गया, 4 हो गया, 3 2 5 हो गया, यहाँ से काटेंगे 2 3 6 0, 2 दूनी 4 हो गया, 2 सत्ते 14 हो गया, 3 एकम 3 3 ने 27 हो गया। अब देखो या तो पूरा निकाल लो, या तो फिर क्या करो, सबसे पहले देखो ए का हिस्सा 35,880, लेकिन यहाँ देखो ये ए है ये बी है, बी का हिस्सा कम आ रहा है, तो ऑप्शन में देखो 35,000 से कम कौन सा है, ये भी नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, यही आंसर। अगला सवाल, 10%, 20%, 25% की क्रमिक छूट के बराबर एकल प्रतिशत छूट ज्ञात कीजिए। देखो सिंपल सी बात है, फार्मूला सबको पता है, ए प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100 होता है, तो देखो 10 + 20 और माइनस का 10 × 20/100 हो गया, ये दिमाग में कैलकुलेशन होती है, ठीक है। तो इतनी तो प्रैक्टिस बनाए के रखो कि जो लोग ये दिमाग से कर रहे हैं ना उनके बराबर पहुंच जाओ, नहीं तो दिक्कत वाली बात है आपके लिए। बटे हो गया 100, क्योंकि अब 25 के साथ कर रहे हैं, ये तो सॉल्व कर चुके हैं ना एक, तो 25 चौको 100 हो गया, 4 7 28 हो गया, यहाँ 8 5 13 3 हासिल लगा 1 हो गया, 3 2 5 हो गया, माइनस का 7 46% आंसर। अगला सवाल, एक 20 मीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार के सहारे इस प्रकार से टिकी है कि सीढ़ी और दीवार के बीच का कोण 30 डिग्री है, सीढ़ी पर आधार के बीच कितनी दूरी है। देखो सीढ़ी और दीवार के बीच कोण है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो सीढ़ी ये है और ये हमारी दीवार है, पिक्चर बहुत देखी होगी दीवार सबने, कोई बात नहीं हमने भी देखी है। तो ये 60 डिग्री अपने आप हो जाएगा, तो 20 मीटर क्या है लंबी है सीढ़ी, ठीक है। तो कह रहा है दीवार कितनी दूर, देखो सिंपल सी बात है, फार्मूला सबको पता है, अगर ये √3 होगा क्योंकि 3 के पास ही 3 रहता है, फिर जब जुदाई होगी तो डिवाइड हो जाता है, यानी कि ये बन हो गया। अब ये देखो 30 का 2 गुना हो रहा है, तो इसके पास जो भुजा होगी उसका 2 गुना यहाँ पर होता है, यानी कि ये 2 होता है, तो 2 की वैल्यू 20। देखो याद करने का सबको तरीका अपना अपना है, ये नहीं मेरा तरीका आप अपनाओ, आपको जैसे याद करने में अच्छा लगता है वैसे कीजिए। तो 10 आ गई 1 की वैल्यू। अगला सवाल,
स्वास्थ्य एवं खेल के उद्योग में सफल स्टार्टअप की संख्या में कितनी वृद्धि होनी चाहिए ताकि सफलता प्रतिशत शिक्षा के बराबर हो जाए। देखो पहले तो देखो हेल्थ एंड स्पोर्ट हो गया, शिक्षा की देखो पहले कितना परसेंटेज हो रहा 520, और टोटल थे कितने एजुकेशन में 1280, यानी कि 1280 में इतना था। ठीक है, अब ये कह रहा है शिक्षा वाला हेल्थ एंड स्पोर्ट्स यानी कितना था 300, और टोटल कितना था 1050। इसमें वृद्धि कर दो एक्स की, बस सिंपल सी बात थी ये, और कुछ नहीं करना था। तो 8 2 10 11 कटेगा भी नहीं, कुछ यहाँ से कट जाएगा। 4 एकम 4 4 3 12 हो गया। ठीक है, 0 4 3 12 4 दूनी 8 हो गया। यहाँ से काटेंगे फिर से कट जाएगा, नहीं कटेगा। 2 एकम 2 2 छक्के 12, 2 छक्के 12 2 पंजे 10 हो। ठीक है, यहाँ से गुणा कर लेंगे 65 गुणे 3 105, 16 3 48 हो जाएगा, प्लस का 16x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से गुणा कर लें क्या 100 और प्लस 5 लिख सकते हैं, यानी कि 6500 प्लस हो जाएगा 55 25 हो गया, 5 छक्का 30 और 2 32 हो गया। जोड़ देंगे 5 हो गया, 2 हो गया, 5 3 8 हो गया, 6 हो गया, माइनस का 48 हो गया। नहीं 5 2 8 से 8 गया 0, 6 से 4 गया 2। यानी कि ये जो, अब इसको इधर लिख लेते हैं, थोड़ा जगह चाहिए इसके लिए। 2025 अपॉन 16 एक्स, यानी कि 16 एकम 16 हो जाएगा, 4 बचा, फिर 16 दूनी 32 हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही 1 2 मिला ना, आंसर भी मिल गया। अगला सवाल, पूरा सॉल्व मत किया करो। एक कार 50 मिनट में 90 किलोमीटर की दूरी तय करती है, इसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में। देखो इसको सेकंड बनाना है, यानी 50 गुणे 60 करना पड़ेगा। इसको मीटर बनाना है, यानी 90 गुणे 1000 करना पड़ेगा। तो चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। दूरी कितनी होगी 90 गुणे 1000, समय कितना हो गया 50 गुणे 60। 0 से 0 चले गए, बढ़िया बात है। 5 दूनी 10 हो गए, यहाँ से करेंगे 2 3 अच्छे हो गया, 3 तिरका 90 हो गया, यानी 30 मीटर प्रति सेकंड। अगला सवाल, किसी राशि पर 21% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना है। तो कह रहा 2 वर्षों के ब्याज प्राप्त कुल राशि कितनी होगी। ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है। ठीक है, वार्षिक रूप से हो रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए भैया। 21% कह रहा है, 21% को क्या लिख सकते हैं, क्योंकि 2 वर्ष के लिए कह रहा है। तो 21 प्लस 21 प्लस 21 गुणे 21 बटे 100, यानी कि 42 प्लस 21 21 हम 441 बटे हो गया 100, यानी कि 46.41। ये आगे 2 साल की इफेक्टिव रेट। तो ब्याज इसी की तो वैल्यू दी गई थी, इसकी वैल्यू 11138.40 अपॉन 4641 पॉइंट। वैल्यू किसकी चाहिए 2 वर्ष के प्राप्त कुल राशि, यानी कि 146.41 की हमें वैल्यू निकालनी थी। तो देखो इतनी बड़ी कैलकुलेशन है, वो करने तो बैठोगे नहीं। ठीक है, उसमें करने में मजा भी नहीं आएगा, तो डायरेक्ट कर लो। जैसे मान लो यहाँ से अगर इस पे जाते तो लगभग 3 का गुणा करते हैं, इसमें 3 छक 18 हो गया, यहाँ से लगाए 3 चकू 12 13 138, लगभग पास पहुंच रहे हैं। तो 3 गुना तो होना ही होना चाहिए 11 का। 11 3 33, यानी 33,000 से ज़्यादा आना चाहिए। तो देखो ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, ये भी नहीं, आंसर एक ही हो गया। ठीक है, तो कुछ ना कुछ तो दिमाग लगाना ही पड़ेगा। अगला सवाल, 3 संख्या का औसत 15 है, दूसरी और तीसरी संख्या का औसत इतना है, पहली संख्या कौन सी। देखो सरल है तो डायरेक्ट कर लो। दूसरी और तीसरी यानी 2 संख्याओं का है, यानी 2 पंजे 10 हो गया, 12 दूनी 24 1 25 हो गया। पहली संख्या यहाँ से निकल आएगी। ठीक है, अगला सवाल, कॉस बी बराबर इतना दिया, कोसेक बी कॉट बी का मान बताना है। देखो सिंपल से कॉस बी, ठीक है, तो ये बी मान लेते हैं। आधार बटे कड़ होता है, यानी ये 5 है, ये 7 हो गया। ठीक है, तो हमें बनाना कितना है 49। यहाँ हो गया 25 हो गया, 25 में कितना जोड़ दे 24 जोड़ देंगे, यानी कि ये रूट हो गया 24। समझना बात को। ठीक है, ये 6 चौक 24 भी कर सकते हैं, यानी कि ये हो जाएगा 2√6। कोसेक वी की वैल्यू, यानी कि देखो साइन का अपोजिट होता है, यानी कि ये हो जाएगा 7 बटे 2√6 प्लस कॉट वी, यानी कि क्या हो गया आधार बटे लंब हो जाएगा। ठीक है, 5 बटे 2√6 हो जाएगा। तो 12 बटे हो जाएगा 2√6। 12 को लिख के आ सकते हैं 6 गुणे 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 6 ऊपर √6 आंसर हो गया। ठीक है, अगला सवाल, चलिए 19 अप्रैल के शिफ्ट 2 का पेपर कंप्लीट हो गया। ठीक है, थोड़ी तबीयत खराब थी, लेकिन कोशिश की वीडियो बना दें। काफ़ी टाइम हो गया था वीडियो अपलोड नहीं हुई थी, लेकिन मैंने कोशिश की। ठीक है, आप लोग देखिए, प्यार दीजिए इसी तरीके से चैनल को, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।